मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे 10 मिनट दो। मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि हम कस्टमर की बातें सुनते रहेंगे। अखिलेश, भूपेंद्र जी, उमेश, महेश, सरोज, अमित, मनोज, देखो हम सभी ना एक पिलर के समान है। इस संस्था में पिलर हैं और पिलर का काम क्या होता है? मजबूती से ना सब चीजों को पकड़ना, डिटेक्ट करना, उसको रोकना। ठीक है। अब ये 10 अगस्त से 19 अगस्त तक अगर 8-9 कंप्लेन आते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी काम में बहुत ज्यादा कमी है। हमारी पीपीएम का कस्टमर के पास जो पीपीएम हमारा चल रहा है वो लाखों में चल रहा है, जबकि हमारे जैसे कंपनियों का पीपीएम ना 1000 में होना चाहिए। एक टारगेट होता है ना, टारगेट हमारा कि 1000 की पीपीएम होना चाहिए हमारे जैसे कंपनियों को। बाकी हमसे जो 1 टीयर की कंपनियां वो 500 के रखते हैं और 500 से कम करके वो 100 भी रखते हैं, 100 पीपीएम रखते हैं। और ओईएम जैसे जो हमारे ओईएम होते हैं, जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, उनकी आप 20 पीपीएम से भी कम होता है, टारगेट होता है। तो हमारा लाखों में चल रहा है पीपीएम, अपना सहयोग इंजीनियर्स का लाखों में चल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हम कहां पर चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। ठीक है, देखिए वो दिन चले गए जब 1% रिजेक्शन भी कंसीडर कर लेता था कस्टमर। 1% की रिजेक्शन भी कस्टमर हमें कहता था कि चलो आपने दिया है 1 लाख माल दिया है, 1 लाख माल दिया है तो 1% चल जाएगा। 1000 पीस बनाया, 1 पीस चल जाएगा। लेकिन अब क्या है कि 1000 पीस में भी कस्टमर कहता है, ओईएम कहता है कि हमें 1 पीस भी नहीं चाहिए अगर 1000 आप पीस बनाते हो तो। हम यदि पुराने मेथड से काम करते रहेंगे ना, पुराने सोच से, पुराने माइंड सेट से काम हम यदि करते रहेंगे तो हम अपना पीपीएम सेट नहीं कर पाएंगे, हम अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। हमारा जो वैल्यू रहेगा कस्टमर में के नजरों में वो बहुत निम्न प्रकार का रहेगा। हम कभी भी इस संस्था को एक ब्रांड नहीं बना सकते हैं। ब्रांड समझ रहे हो? एक ब्रांड नहीं बना सकते हैं। तो ब्रांड तभी बनेगी जब इन हाउस की रिजेक्शन कम होगा। ठीक है, इन हाउस की रिजेक्शन कम होगा, हमारा लाइन की रिजेक्शन कम होगा, सप्लाई की रिजेक्शन हमारा कम होगा, और आपका जो हमें वेंडर मटेरियल दे रहे हैं, जो हमारे सप्लायर हैं, उनका रिजेक्शन कम होगा, इनकमिंग का रिजेक्शन कम होगा। तभी हम एक ब्रांड बना पाएंगे, अच्छा काम करेंगे। और पुराने दिमाग से, पुराने माइंडसेट से अगर यदि हम चलते रहेंगे ना तो नए दौर के बिजनेस में हम इस संस्था को उस लेवल पर सफलता नहीं दे सकते हैं। जो बात है फैक्ट है, बता रहा हूं, क्योंकि नए समय में हमें टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है, कस्टमर की सोच बदल रही है। वो पहले की तरह राजा नहीं रह गया, अब वो क्रूएल हो गया है। अब क्या है कि कस्टमर हमारा एवरीथिंग है। तो वो जो उसकी नीड्स है अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो समझिए कि हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कमी है। और संस्था के लिए ये चीज सीखनी है, हम संस्था के लिए अच्छा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने कामों में रिजेक्शन को रिड्यूस करना है। इन हाउस जो रिजेक्शन हो रहे हैं उनको रिड्यूस करना है, फाइनल को मजबूत करना है, इनकमिंग को मजबूत करना है, प्रोसेस को मजबूत करना है, तभी जाके हम कर पाएंगे। और उसके लिए क्या है, हमें चीजों को सीखना होगा और ज्यादा हमें सिंसियर होकर काम करना पड़ेगा, और तब जाके हम क्वालिटी की परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाएंगे, तभी कुछ होगा। तो देखिए, क्वालिटी परफॉर्मेंस हमारा जो कस्टमर मेजर करता है ना, पीपीएम के द्वारा ही मेजर करता है, पीपीएम के माध्यम से। तो पीपीएम आपका क्या होता है? पर मिलियन होता है। ये क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन होता है। पीपीएम का मतलब ये होता है। तो देखिए, ओल्ड रिजेक्शन अगर बात करें ओल्ड मेथड में ना, तो 1% रिजेक्शन भी ना आपकी क्या होता था? रिजेक्शन कैलकुलेट हो जाता था। तो अगर फॉर्मूला की बात करें ना पीपीएम की, तो थोड़ा सा इधर से देख लीजिए, आप बता रहा हूं मैं। पीपीएम का मतलब है कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिजेक्शन, एनजी या नॉट ओके। ठीक है, पार्ट्स अब्सॉर्बेड इन 1 बिलियन। 10 लाख में इसकी कैलकुलेशन की जाती है। किसकी? पीपीएम की।
किसका किया जाता है? रिसीव्ड क्वांटिटी का किया जाता है, आपका प्रोड्यूस क्वांटिटी का किया जाता है, और तीसरा सप्लाई जो हम करते हैं उसका करते हैं हम, तो तब जाके ये पीपीएम निकलता है। तो सीधा सी बात है, देखिए अगर मैं फॉर्मूला भी आपको इसलिए लिख दिया हूं कि जिनको ये चीजें समझना तो पड़ेगा, आपको अब समझना पड़ेगा, क्योंकि नहीं समझिए इन चीजों को ना तो पीपीएम कंट्रोल नहीं होगा हमारे कस्टमर के हाथ एंड पर, तो हम अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा चीज लाखों में पीपीएम चल रहा है। तो उसका हमसे कई ज्यादा एक्शन प्लान मांगेंगे कि आप इसको 1000 पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 पीपीएम कैसे लाओगे अपना। हमें एक टारगेट इन हाउस का, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ रिसीविंग पर भी हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें 1000 पीपीएम तक रखना है, 1000 पीपीएम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन हाउस की बात करें, इन प्रोसेस की बात करें, तो भी हमें 1000 की टारगेट लेके चलना है पीपीएम का। सप्लाई जो कस्टमर को मटेरियल करते हैं उसको तो और हमें कम करके चलना चाहिए, 500 पीपीएम चलना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हम 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं, हमारा पीपीएम जा रहा है किसके पास? कस्टमर के पास पीपीएम हो रहा है। तो इसको रिड्यूस करना है, हमारी मानसिकता अखिलेश बदलना है, क्योंकि जब सिस्टम ही कह रहा है कि अगर आपको समय के साथ चलना है तो 1000 पीस में भी 1 पीस का रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम यही कहता है। तो ये चीजें हैं और हमें फॉलो करना है। अगर हम नहीं फॉलो करते हैं ना तो समझिए कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान ये होगा कि हम रेटिंग नहीं बदल पाएंगे, कंपनी को टियर 1 से टियर 2 से टियर 1 की तरफ हम नहीं ले जा पाएंगे, एक ब्रांड नहीं बना पाएंगे। तो ब्रांड बनाने के लिए ना हमें कस्टमर इज एवरीथिंग रखना पड़ेगा। जो हमारा पीपीएम उनके पास ज्यादा है, अपने अपने डिपार्टमेंट के, जैसे सरोज हमारा क्या देख रहा है? इनकमिंग का देख रहा है, तो उसको कोशिश करना है कि हमारा जो टारगेट 1000 का पीपीएम हो उसके भीतर ही हमें चीजों को कैलकुलेट करना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा मटेरियल हमें सप्लाई में लेना है। इन हाउस में हमें को क्या करना है? अपना जितना भी क्वांटिटी होता है कोशिश करें कि इन हाउस में रिजेक्शन ना लाइन पर मशीन पर ऑब्जर्व हो और ना ही उसके सेक्शन में हो। फिर फाइनल पे आ जाता है, फाइनल वाले काम होता है कि जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वहां पर 100% सैंपलिंग जो वाला जो पार्ट है 100% सैंपलिंग करें और अच्छा चीज बनाए, ठीक है जी। तो ये चीज जरूरी है। देखिए हम सभी को अपना अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है। अगर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है हमारा, तब हमें क्या चाहिए कि क्लियरिटी होना चाहिए। क्लियरिटी ये होना चाहिए कि कस्टमर हमारा क्या चाह रहा है, कस्टमर को जो नीड्स है उसको हमें देना है, कस्टमर को जो नीड्स है ना उसको हमें देना है, इसकी क्लियरिटी होना चाहिए। और उसकी मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे? पीपीएम को फॉलो करेंगे। अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो हमारे कस्टमर की हैप्पीनेस जो चेक होगी वो पीपीएम के माध्यम से चेक होगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि मेरा रोल, क्लियरिटी ऑफ रोल इज क्लियर है, क्लियरिटी ऑफ माय मेजरमेंट किससे हो रहा है वो क्लियर है, ठीक है। और जो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन है उसको देना है। तो देखिए करना क्या है कि हमें डिफेक्ट नहीं बनाना है और ना ही डिफेक्टिव बनाना है। दो टर्म यूज होते हैं ना इंडस्ट्री में, एक होता है डिफेक्ट, दूसरा होता है डिफेक्टिव। डिफेक्ट होता है कि मान लीजिए कोई डाया है, कोई डाया 10 की डाया है और 0.05 में बनाना है। अगर ये आपने बना दी 0.7 में बना दिया, इसका मतलब पार्ट जो है आपका डिफेक्ट हो गया, ठीक है जी। अगर यही पार्ट है 10.7 बना दिया आपने, ठीक है, डाया ओवर साइज बना दिया, ओडी आपने ओवर साइज बना दिया, ओडी ओवर साइज बना दिया आपने, इस पार्ट में रस्सी पाया गया, रस्सी पाया गया, ये पार्ट की लंबाई 20 mm होनी चाहिए थी, वो आपका 21 mm आ गया, मतलब 3 इसमें प्रॉब्लम आ गई। पार्ट वही था, एक पार्ट था कि ओडी आपका 0.5 तक चलता है, 10 + 0.5 चलता है, 10.05 तक चलता, लेकिन आपने 10.07 बना दिया, इसका मतलब ये पार्ट जो है डिफेक्ट हो गया। सिर्फ एक प्रॉब्लम को हम डिफेक्ट कहते हैं।
मोर देन वन से ज्यादा कोई चीजें हो जाती है तो डिफेक्टिव हो जाता है। तो डिफेक्टिव का मतलब क्या हो कि उसमें और भी प्रॉब्लम आ गई। जैसे अभी 16 mm की स्लीव है, उस पर दो प्रॉब्लम है, आईडी 12.5 है प्लस में 0.27 है, तो 12.77 होना चाहिए, तो 13 आया है। और उसके बाद उसको ओडी पर जो 22 वाला ओडी है भाई, उस पर भी स्टेप आया हुआ है, तो वो क्या हो गया, डिफेक्टिव हो गया। एक से अधिक समस्या है, हाँ, उसको डिफेक्टिव करते हैं। एक है तो उसको डिफेक्ट करते हैं। तो देखिए ये जनरल चीजें हैं, और ये चीजें ना आपको हमें फाइनल पर डिटेक्ट करना है और बनाना है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं यकीन करता हूं कि अगर इस तरह से कंप्लेन आती रही ना, तो हम बड़ा मुश्किल से सर्वाइव करेंगे। संस्था को एक ब्रांड नहीं, हमारी अनुभव की कोरा रह जाएगा, हमारी चालाकी समझदारी यहीं पर रह जाएगी, कंपनी को नुकसान पर नुकसान होगा। आप तरुण जी से बात कीजिए, देखिए वो बताएंगे कि हर कस्टमर के पास हमारा लाखों पीपीएम है, लाखों में चल रहा है, जबकि मैं आपको बताऊं कि पीपीएम कम से कम 1000-2000 के बीच तक ही चलना चाहिए, ज्यादा नहीं चलना चाहिए। लास्टली 2000 तक कस्टमर के पास चलना चाहिए, जो अभी लाखों में चल रहा है, तो वो पैथेटिक है। इससे हमारा वैल्यू नहीं मिलेगा, हम क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो मानसिकता यही रहे कि हम हर जगह, चाहे रिसीविंग एरिया हो, चाहे हाउस एरिया हो, चाहे सप्लाई, कस्टमर सप्लाई जो हम कर रहे हैं, उसका पीपीएम हम लोग निर्धारित करते हैं, 1000 रखते हैं पीपीएम, और देन हम काम शुरू करते हैं और इसको कंट्रोल करते हैं। अगर ज्यादा जाता रहा तो गड़बड़ है। एक चीज और है, मैं एक चीज और है भूपेंद्र जी, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इस हमारे पास टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, फिर भी हम पार्ट को सही ढंग से बना नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा ये मैटर गंभीर है। 12.5 प्लस में 0.27 है, ये साइज बहुत ज्यादा है। इन प्रोसेस पर साइज को क्लोज कीजिए आप लोग। अगर ऐसे ड्राइंग में साइज मिल रहा है ना, तो कोशिश कीजिए 12.5 हो, प्लस में ही 0.1 में ही पार्ट को प्रोड्यूस किया जाए, 6 तक प्रोड्यूस किया, 65 तक प्रोड्यूस किया जाए। पूरी की पूरी खुला चला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा मेथड बहुत कमजोर है, बनाने का तौर तरीका हमारा खराब है। मैं कई बार बोलता हूं कि मीन साइज में हमें बनाना है। इन प्रोसेस में जो खुला साइज होता है, ड्राइंग की खुला साइज होता है, वो फाइनल के लिए होता है। जो खुला पूरा का पूरा जो साइज दिया जाता है, वो फाइनल को दिया जाता है, इन प्रोसेस को नहीं दिया जाता है, मशीनिंग के लिए नहीं दिया जाता है। लेकिन हमारे हैंड पर देख रहा हूं ना कि ये चीजें ज्यादा दिक्कत दे रहा है। ज्यादा साइज मिलने की वजह से 0.5 की 0.3 की साइज, इसमें आप देखिएगा कंप्लेन ऐसा भी है कि 0.3 है, कंट्रोल में रख, लेकिन पार्ट जो 0.3 में नहीं बना, फिर भी उसमें 100 में 70 पीस हमारे कस्टमर के पास खराब मिला है। इसका मतलब मैं ये लगाता हूं कि हमारा मशीनिंग का तौर तरीका, मेथड कितना पुअर है, कितना हम लाचार असहाय है। पॉइंटों में साइज कंट्रोल नहीं होता, जबकि अखिलेश मैं आपको बताऊं, मुश्किल से साइज ना आपको 10 पॉइंट अगर है ना, 0.05 में कंट्रोल हो जाना चाहिए। इतना हमारा मशीनिंग, इतना हमारा कैलिबर योग्यता होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, इतना में हमें कंट्रोल करने की क्षमता होगी। इससे भी और कम अगर ये हमें फ्रीडम मिला है इतना ना, इसका मतलब इसका भी हम मिस यूज कर रहे हैं, हम स्टेज से काम नहीं कर रहे। तो इस स्टेज पर अगर हम काम करते रहे ना, तो पीपीएम का तो धजिया उड़ जाएगी। हम इस कंपनी को वो स्थान नहीं दिला पाएंगे, वो डिग्निटी और इज्जत नहीं दिला पाएंगे। जो फैक्ट बात है मैं बता रहा हूं, क्योंकि कस्टमर की नजरों में हम कभी भी अच्छा नहीं बन पाएंगे अगर हम अपना पीपीएम नहीं सेट किया, नहीं कंट्रोल किया। हमें हजार का पीपीएम लेकर चलना है, चाहे क्रॉस सेक्शन हो, सीएनसी सेक्शन हो, चाहे फाइबर हो, चाहे रिसीविंग एरिया, कहीं भी हो। अगर इससे ज्यादा हो रहा है ना, तो समझिए कि हमारा कंट्रोलिंग खराब है, हमारा मेथड खराब है, हम इंडस्ट्री को नहीं कुछ देगा। आपको पता है टेक्नोलॉजी पर डे कितना अपग्रेड हो रहा है। हम अगर इन्हीं चीजों को लेकर झूलते रहे ना, तो कंपनी आने वाले समय में सफर करता है, और सब कुछ तरुण जी नहीं कर पाएंगे। बिलिंग, अकाउंट, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, क्वालिटी नहीं कर पाएंगे। हमको आप सभी को इसीलिए रखा है ना कि हम उनके हाथ बने, बाजू बने, ब्रांच बने, डाल बने उनकी, और मजबूती से हम उनको सपोर्ट करें, पिलर बने। तो ठीक है, मैं आपको इस मीटिंग में यही कहना चाहता था कि जो कुछ भी आज क्वालिटी की परफॉर्मेंस जो है ना,
मेजर किया जा रहा है तो पीपीएम के माध्यम से मेजर किया जा रहा है, जिसको हम पार्ट्स पर मिलियन करते हैं, ठीक है। और ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 जगह इसको मॉनिटर किया जाता है, रिसीविंग, इन हाउस और सप्लाई जो करते हैं। तो यहाँ पर हमें कंट्रोल करना है अपने पार्टों को, सैंपलिंग, जिसको सैंपलिंग करना सैंपलिंग करना है, जिसको 100% करना है और सही ढंग से बनाना है। टॉलरेंस को मशीनिंग की जगह पर थोड़ा आप लोग क्लोज कीजिए, सही बनाइए, नहीं तो कस्टमर का पिपिंग तो बढ़ ही रहा है, रिजेक्शन रेट तो बढ़ ही रहा है। 100 पीस भेजते हैं, 100 रिजेक्ट हो जाता है। 300 पीस गया था, 300 पीस वो यूनियन नट 300 पीस गया, 300 अगर 300 लॉट रिजेक्ट हो गया, मतलब कोई भी उसमें जो कॉन्सेंट्रिक गेज है PIR वाला गेज, उसमें किसी में गेज क्वालिफाई नहीं करता। इसका मतलब हम कहां पर कमजोर हो रहे हैं, अपने आप को बेइज्जत करने वाली बात हो गई। हमारा वैल्यू ज्यादा है, लेकिन एक बेकार आदमी आता है, हमें समझा के चला जाता है, भैया तुम्हारे कुछ नहीं आता, तुमको कुछ नहीं आता, तुमको करने नहीं आता। क्यों? जिसको बोलने नहीं आता, सही ढंग से कुछ काम करने नहीं आता, वो कस्टमर हमारे पास आता है, कस्टमर, ठीक है, वो हमें समझा के चला जाता है कि भैया आप लोग कुछ नहीं आता। तो ये तो जानबूझ के ना तकलीफ लेने वाली बात है, दर्द लेने वाली बात है कि कोई हमें आके 2 बात सुनाए, बेइज्जत करके जाए, तो ये चीज ठीक नहीं है। हमें अपने हैंड पर सुधार की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझें और ये कंपनी के हित के लिए और आप लोग के सभी के हित के लिए सही रहेगा, ठीक है जी। तो मैं कहूंगा इसको आप लोग एक बार समझेंगे कि क्वालिटी की परफॉर्मेंस आपकी कस्टमर जो है पीपीएम से नापता है। अब पीपीएम 1,000 होना चाहिए, जबकि कस्टमर के पर लाखों 1.5 लाख का पीपीएम चल रहा है। ये ठीक नहीं है, हमें टारगेट बना के इन चीजों को रिड्यूस करना है। मशीनिंग करते समय क्लोज साइज में, मिड साइज में पार्ट बने, ठीक है, और फाइनल पर 100% पार्ट का सैंपलिंग हो। जो सैंपल बेस है सैंपल पर हो, जिसको 100% करना है 100% करना। तो ये चीज कंट्रोल किया जाए, नहीं तो ये कस्टमर कंप्लेन रुकने वाला नहीं है। फिर आप लोग जवाब देते रहिएगा कि हाँ जी उन्होंने बताया नहीं, समझाया नहीं। तो मेरा काम है आप लोगों को गाइडलाइन देना, समझाना, बताना। सो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है जी, क्लियर है? तो थोड़ा ध्यान रखिए इन बातों पर और पीपीएम को रिड्यूस कीजिए, कस्टमर कंप्लेन को कम कीजिए, ठीक है जी। थैंक यू आप सभी का, थैंक यू ऑल ऑफ यू।